Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So welcome back to AK Education Group. मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि फाउंडेशन एजुकेशन सभी तक पहुंच जाए। ये एनसीईआरटी वीडियोस 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के साथ साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडी का एडवांटेज सबसे ज्यादा मिलता है, जैसे सीटेट, डीएसएसबी, रेलवे, एसएससी, एलडीसी, पीसीएस एंड यूपीएससी एक्सेट्रा। और जो इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लेलिस्ट में जाकर 6th एंड 7th क्लास की वीडियोस देख लें ताकि आपको आगे आने वाली सभी चैप्टर्स इजीली समझ आ सके। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विच इज ह्यूमंस एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग कभी नेशनल पार्क, किसी पार्क या फिर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए हैं? आपने देखा है कुछ? और आपने जो भी देखा है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो फील किया है, आपको किस तरीके से आपने अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से मस्ती की है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं सो दैट आपका और मेरा 2-वे कनेक्शन हो सके। 1-वे कन्वर्सेशन होना या फिर मैं आपको पढ़ाती रहूं और आपका इंटरेक्शन ना होना, तो मुझे ये मोटिवेट नहीं करता है, ये मुझे डिमोटिवेट करता है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कन्वर्सेशन कीजिए, मुझसे पूछिए, अपने डाउट्स पूछिए। आप अपने डाउट्स पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा आपके डाउट्स क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन एक्सप्लेन हाउ मैन अफेक्ट द एनवायरनमेंट एंड गेट अफेक्टेड बाय इट। क्या आप सोच सकते हैं कि ह्यूमन जो है वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं? चाहे आप पॉजिटिवली आप सोच सकते हैं, चाहे नेगेटिवली सोच सकते हैं। नेगेटिवली किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, तो आप ये मुझे, क्या आपके माइंड में कुछ आ रहा है? अगर कुछ आ रहा है तो आप मुझे बताइए कि क्या आ रहा है, ठीक है, सो दैट वी कैन प्रोसीड द लर्निंग। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट और चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर आज जो हम कंटेंट देखने वाले हैं वो देखेंगे लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। लाइफ इन द अमेज़न बेसिन के अंदर हम 2 पार्ट्स देखेंगे। फर्स्ट इक्वेटोरियल, देन माउथ, ओके। देन हम क्लाइमेट के बारे में समझेंगे कि सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल जो रीजन है उसमें किस टाइप का क्लाइमेट होता है। देन रेन फॉरेस्ट, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एंड देन पीपल इन द रेन फॉरेस्ट किस तरीके से रहते हैं। देन लाइफ इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो हमारी कंट्री में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी रिवर है, उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में समझेंगे। देन लेक्स एंड रिवर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। आप ही की तरह रेणुका थी, शी वाज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज श्रीकांत अंकल जो थे वो बहुत टाइम बाद, नियरली 4 मंथ बाद वो घर पर थे। ही वाज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, और उनके पास क्या थे? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। आप लोगों ने सबसे पहले मैंने जब आपको पिक्चर दिखाई थी तो ये देखा था ना, वाइल्ड लाइफ इस तरीके के ग्रास फॉरेस्ट होते हैं, ठीक। कुछ फोटोग्राफर्स थे जैसे कि आप लोग यहाँ देखते हैं। एंड ट्रेवल वाइडली, और वो बहुत ज्यादा ट्रेवल करते थे। रेणुका जो थी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट लाइफ में। बिगन एंड एट अर्ली एज, वो बहुत ही कम एज में इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी। व्हेन हर अंकल इंट्रोड्यूस्ड हर टू बुक ऑन नेचर, और वो जो उसके अंकल थे वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया बुक्स को, जो नेचर है उसकी बुक। पिक्चर ऑफ डिस्टेंस लैंड एंड पीपल हु लिव देयर ऑलवेज फैसिनेटेड, जो पिक्चर दिखाई गई थी वहाँ की जो लैंड थी एंड जो लोग थे वो बहुत ज्यादा हमेशा फैसिनेटेड रहते थे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इस तरीके की कुछ पिक्चर हमारे पास है। यहाँ पर इस तरीके से लोग रहते थे, बहुत हैप्पी, बहुत खुश रहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग जो ये पिक्चर है तो किस तरीके की पिक्चर देख रहे हैं? अब क्या आपको लोग यहाँ पर सब एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के, अलग अलग रीजन्स के लोग मिलेंगे। और जब अलग अलग रीजन्स के लोग हैं तो उनके कुछ फेस कट अलग होता है, किसी का कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये कुछ गोरे लोग हैं, यहाँ पर कुछ लोग ब्लैक हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको अलग अलग
तरीके के लोग दिखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको बहुत सारे अलग अलग पार्ट से लोग आए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर अफ्रीका के लोग हैं, यहाँ पर ये चाइनीज लोग दिखाई दे रहे हैं, है ना, यहाँ पर अमेरिकन, यूरोप दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर इंडियंस लोग, एशियन लोग मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। इन दिस पिक्चर रेणुका, यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सम आर ड्राई डेजर्ट, सम आर फ्रोजन लैंड एंड सम आर हॉट वेट रेन फॉरेस्ट। तो अलग अलग रीजन से वो लोग आए हैं। तो वो देख रही है रेणुका कि they were so different from me, जो हमसे सब अलग दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो आप लोग भी ये ऑब्जर्व कर रहे हैं रेणुका की तरफ। इफ यस, तो दैट इज क्योंकि हमारा जो रीजन है, हम जो जिस क्लाइमेट में रहते हैं उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। ठीक है, अब इंडियंस लोगों को देख लो, इंडियंस लोग ना तो बहुत ज्यादा गोरे होते हैं और ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा काले होते हैं। बट जैसे ही आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाएंगे, वहाँ पर ट्रॉपिकल जो इक्वेटोरियल के नियर बाय देखोगे, तो वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा ब्लैक नजर आएंगे। जैसे ही आप कोल्ड एरियाज में जाओगे या फिर पोलर जोन में जाओगे या सब पोलर जोन में जाओगे, तो आपको वहां पर बहुत गोरे गोरे लोग दिखाई देंगे, जैसे रशियन, अमेरिकन, यूरोपियन यूनियन जो उनके स्टेट्स हैं, तो वो सारे के सारे आपको क्या दिखाई देंगे, गोरे दिखाई देंगे। तो लेट्स सी, एक बार हम मैप में जाने की कोशिश करते हैं और वहां के रीजंस को देखते हैं। तो they may have they may have look different, but they have shared the same needs of food, same need of life, clothing, shelter and explaining श्रीकांत। इतने सब डिफरेंट होने के बावजूद वो बहुत डिफरेंट नजर आते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट नजर आते हैं, लेकिन सबकी जो नीड्स हैं वो सेम है। जैसे सबको खाना चाहिए, सबको ड्रेस चाहिए, देन सबको रहने की एक पर्टिकुलर जगह चाहिए। चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो यूरोप में या फिर चाहे वो एशिया का कोई भी पार्ट हो, चाहे वो अफ्रीकन पार्ट हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन पार्ट हो, तो सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, सबकी नीड्स एक जैसी है। ओके, देयर चिल्ड्रन डू सम थिंग्स एज अ प्रोबब्ली डू प्ले गेम्स, quarrel something and then make up, sing, dance and help the families with various things that need to be done। तो जो कुछ लोग हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, देन मेकअप करते हैं, डांस करते हैं, हेल्प करते हैं फैमिलीज की विद द वेरियस थिंग, अलग अलग तरीके से, दैट नीड टू बी डन, ताकि उनकी जरूरतें जो है वो पूरी हो सके। दे लाइव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी इजी इन देयर लिव, हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर। और जो नेचर से उन्होंने प्यार करना सीखा, उनके साथ रहना सीखा, और वो नेचर के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं। आप लोगों ने आदिवासी को देखा होगा, वो एकदम नेचर के साथ रहते हैं। इस तरीके से नेचर है, वो बिल्कुल भी नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, वो कट नहीं करते, तो बहुत ज्यादा लगाव उनका नेचर के साथ होता है और वो उसी में ढल जाते हैं। दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो वो अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से फिश को पकड़ा जाए, एंड जो फॉरेस्ट से हमें चाहे वुड्स मिलती है या फिर अदर मटेरियल, फ्रूट्स मिलते हैं, फूड मिलते हैं, है ना, वेजिटेबल्स मिलती है, तो किस तरीके से कलेक्ट करना है वो बहुत बखूबी जानते हैं इस चीज को, विदाउट नुकसान किए हुए। What is my point? Then अगर हम लाइफ इन द अमेज़न बेसिन की बात करें, तो ये अमेज़न को पढ़ने से पहले हम एक बार अमेज़न देख लेते हैं कि कहाँ पर है अमेज़न रिवर। और ये जो है, इसे बहुत सारी कंट्रीज जो है कवर अप करती हैं, जैसे कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सब इसके पार्ट्स हैं। पेरू, चिली यहाँ पर है, ब्राजील, बोलिविया, तो ये बहुत सारी कंट्रीज से घिरा हुआ है अमेज़न रिवर। तो ये सबसे ज्यादा वास्ट रिवर है साउथ अमेरिका की। ओके, तो ये मिड में पड़ता है। नोटिस दैट ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोजली टू द इक्वेटर। जो ट्रॉपिकल रीजन है वो बहुत ज्यादा क्लोज है। अब आप सबको पता होगा कि ट्रॉपिकल रीजन कौन कौन से होते हैं। सो यू कैन सी दिस इज आवर ग्लोब, और अगर हमारा जो ग्लोब है वो इक्वेटोरियल जो एरिया है वो है 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, देन 10 डिग्री अप जाएंगे, 10 डिग्री डाउन जाएंगे, तो ये जो हमारा है वो कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। जैसे कि हम दूसरी पिक्चर देख लेते हैं। सो दिस इज आवर ग्लोब। हम जो अर्थ को बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल। 0 से स्टार्ट होता है, देन इससे नॉर्थ एंड साउथ का हमें पता चलता है।
इसके ऊपर हम जाते हैं तो नॉर्थ पोल हमें दिखाई देता है, इसके नीचे हम जाते हैं तो साउथ पोल हमें नजर आता है। जैसे ही हम इक्वेटोरियल से 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे जाएंगे तो हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। क्या हम बोलते हैं, कौन सा जोन, ट्रॉपिकल जोन। देन इसके ऊपर हम जाएंगे तो हमें टेम्परेट जोन दिखाई देगा, ठीक है। देन आर्टिक सी एंड अंटार्कटिक सी दिखाई देगा। देन यहाँ पर जो ये जो सी है ये हमें फ्रीज जोन नजर आती है, ठीक है ना। और ये जो वाला एरिया है मिड पॉइंट का, नॉर्थ एंड साउथ के बीच का, इक्वेटोरियल से ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, इक्वेटोरियल से ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो हिस्सा है ये हमें गर्म नजर आता है, टॉरिड जोन बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, चलो मूव करते हैं। तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि ट्रॉपिकल रीजन लाई वेरी क्लोज टू इक्वेटर between 10 degree north and 10 degree south, so it is referred to as a equatorial region। तो ये क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल रीजन कहलाता है। जैसे ठीक है, द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। जो ये अमेजन है ये पूरे इसी रीजन के बीच में फ्लो करती है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला एरिया जो है यहाँ इसी एरिया में फ्लो करती रहती है। ओके, गॉट इट माय पॉइंट? ओके, दैट्स गुड। आपने ये भी नोटिस किया होगा हाउ इट फ्लो फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। ये कहाँ से फ्लो होती है, माउंटेन से। और यहाँ पर कहाँ पर माउंटेन है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एंडीज माउंटेन हमें देखने को मिलता है, यहाँ से फ्लो होती है। और ये कहाँ पर गिरती है, अटलांटिक ओशन के अंदर, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर इसका फ्लो हो जाता है। द प्लेस वेयर रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर माउथ। जिस माउथ पर जो वाटर फ्लो होता है, जहाँ पर जाकर गिरती है रिवर, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, रिवर माउथ। दैट इज कॉल्ड रिवर माउथ। ओके, न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन अमेजन रिवर टू फॉर्म अमेजन बेसिन। जो बहुत सारी यहाँ पर हमें देखने को मिली है, बहुत सारी जो रिवर्स है यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज किसे बोलते हैं, जब छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों में जाकर मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, जब छोटी छोटी जो नदियां हैं में आकर गिरती है तो दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। ओके, यहाँ पर छोटी छोटी नदियां जो है वो सब अमेजन रिवर में फ्लो हो रही है। Got it? That's good. Numerous tributaries join the Amazon River to form Amazon Basin. The river basin drain portion of Brazil, part of Peru, Bolivia, Ecuador, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। जो ये सारी नेम है कंट्रीज बेसिन के, ये कहाँ पर पास होती है, कहाँ से पास होती है, इक्वेटर से पास। ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखा हमने कि जब स्मॉल छोटी छोटी रिवर्स हैं होते हुए वो मिलती हैं बड़ी रिवर में जाकर, दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। और जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज किससे मिलती है, वो अमेजन बेसिन से मिलती है। गॉट इट? When Spanish explored the Amazon River, they were attacked by a group local tribe wearing headgear and grass skirt. These people reminded them of the fierce tribe of Roman warrior known as the ancient Roman Empire as the Amazon, hence the name of Amazon. तो आप लोगों ने क्या देखा, जो पहले के लोग थे वो किस तरीके से, जो ट्राइबल लोग थे, लोकल लोग थे, वो क्या पहनते थे, हाथों में गियर पहनते थे एंड ग्रास का स्कर्ट बनाकर पहनते थे, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा नेचुरल से घिरे हुए थे। देन हम यहाँ के क्लाइमेट्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज क्लाइमेट? तो एज वी नो अमेजन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। अमेजन बेसिन है वो कहाँ पर है, डायरेक्टली इक्वेटर पर है एंड कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हॉट और वेट क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी वाला देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग आजकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हमारा जो अभी सीजन चल रहा है उसमें हम चिपचिपाहट फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेट। एंड हॉट वेदर होता है, अगर हम फैन न चलाएं तो हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, राइट। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिडिटी पाई जाती है। ह्यूमिडिटी जब होती है, आप लोग देख रहे होंगे कि बरसात का वेदर चल रहा है, तो आप लोग जब कपड़े धोते हैं और सुखा देते हैं तो क्या जल्दी सूख जाते हैं? नहीं ना, तो बहुत टाइम लेते हैं। द स्किन फील स्टिकी, और जब हम अपनी स्किन को टच करते हैं तो वो क्या दिखाई देती है, हल्की चिपचिपाहट सी नजर
नजर आती है हमें अपनी स्किन पर। इट रेन ऑलमोस्ट एवरी डे, और यहाँ पर हर पूरे दिन बारिश आती है, दैट टू मच वार्निंग, मतलब हर वक्त बिना वार्निंग के। जैसे कि हमें यहाँ पर मेट्रोलॉजी से हमें पता चल जाता है कि आज का टेम्परेचर कैसा रहेगा और किस तरीके का वेदर कल रहेगा, तो इस तरीके का फोरकास्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी हम बिना सोचे बिना समझे यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी फोरकास्ट के यहाँ पर रेन होती रहती है। ठीक है, हाई रेन। एट नाइट टेम्परेचर गोज डाउन बट ह्यूमिडिटी रिमेन हाई। ठीक है, रात का जो वेदर है वो ठंडा हो जाता है बट ह्यूमिडिटी जो है वो बरकरार रहती है। रेन फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे। इट इज रेन्स हैवीली इन दिस रीजन, यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवीली रीजन में होती है बारिश। थिक फॉरेस्ट हो, और यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से फॉरेस्ट जो है बहुत ज्यादा घने होते हैं, हरे भरे होते हैं। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट आर द डेंस। यहाँ के फॉरेस्ट जिस तरीके से होते हैं वो बहुत ज्यादा भरे हुए होते हैं, घने होते हैं, और एक तरीके से वो अपने ऊपर इतने ज्यादा घने होते हैं कि वो छत बना लेते हैं, जो कि छत के ऊपर से ही पानी फ्लो होता है बट जो उसके नीचे है वो लीक नहीं करते हैं। ठीक है, रूफ क्रिएटेड बाय लीफ एंड ब्रांच डज नॉट अलाउ द सनलाइट, और यहाँ पर सनलाइट भी नहीं पहुंच इन द ग्राउंड, एंड द ग्राउंड रिमेन डार्क एंड डम और सेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर और ग्रो एज ए प्लांट पैरासाइट। द रेन फॉरेस्ट इज मच फ्योना बर्ड्स सच एज ए टोकन्स, हार्मिंग birds of the paradise with their brilliantly colored fungus, oversized bill of eating make them different from birds we commonly see in this picture. Okay, देखिए टोकस बर्ड्स जो है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, तो कितनी प्यारी चोंच है इसकी और कितना कलर है, और ये हम यहाँ पर टैपिड्स एनिमल्स को देख सकते हैं। Now these birds also make loud sound in the forest, तो ये बहुत ज्यादा साउंड करते हैं फॉरेस्ट के अंदर। एनिमल्स लाइक यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, लाइक मंकी, स्लॉथ एंड ant eating tapids are found here. Various species of reptiles and snake also thrive in this jungle. क्रोकोटाइल्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं कि बहुत सारी स्पीसीज हम यहाँ पर देखने को मिलती हैं। रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगा, सांप देखने को मिलते हैं, यहाँ पर बहुत घने जंगल में ये देखने को मिलते हैं। क्रोकोटाइल्स जो है और स्नेक, पेंथोस, अबाउंड, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीसीज देखने को मिलती है। बिसाइड दिस बेसिन इज होम थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेस इंक्लूडिंग द फ्लैक्स eating piranha fish is also found in the river. This basin thus extraordinarily rich in the variety of life found here. तो यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके की स्पीसीज को देखने को मिलते हैं। The bromeliads are special plant that store water in their leaves. जो bromeliad स्पेशल प्लांट है वो क्या करते हैं कि अपने अंदर जो वाटर है उसे स्टोर कर लेते हैं। Animals like for use these pocket of water for laying their egg, और जब वो स्टोर कर लेते हैं देन क्या होता है, जो उसके एग हैं वो वहां पर रहते हैं। लेट्स डू सम, अगर आप लोगों ने कुछ टीवी चैनल के ब्रॉडकास्ट देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो आपको यहाँ पर ये सारी जानकारी मिल जाएगी। अब वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल एंड स्नेक आल्सो थ्राइव इन दिस जंगल, ये जंगल में पाए जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया क्रोकोडाइल, स्नेक, पेंथोस, एप्रोड, एनाकोंडा, बोआ कंस्ट्रक्ट आर द सम ऑफ स्पीसीज, है ना। तो यहाँ पर हमें थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज देखने को मिलते हैं। सेवरल स्पीसीज जैसे कि हमें देखने को मिलती है। फ्लैश ईटिंग जो मतलब फिशेस कीड़े मकोड़ों को खाते हैं वो देखने को मिलते हैं। पिराना फिश इज ऑल्सो फाउंड इन दिस रिवर। ये रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड, जो रेन फॉरेस्ट है वो सबसे ज्यादा क्या, क्योंकि इतने घने जंगल होते हैं तो हमें वहां से बहुत ज्यादा वुड्स देखने को मिलते हैं और वुड्स के ही वहां पर हमें घर देखने को मिलते हैं, है ना। सम फैमिलीज लिव इन क्लास हाउस शेप लाइक, इसलिए क्योंकि जैसे कि एक झोपड़ी टाइप की हम बनाते हैं बचपन में, तो बिल्कुल वी शेप की बनाते हैं, ऊपर से बिल्कुल नुकीली और नीचे से चौड़ी, तो इस तरीके की बनाते हैं ताकि जब बारिश हो तो वो कहीं पर भी स्टोर ना हो पानी, ठीक है। और वो लकड़ी के ही बने होते हैं। अगर आप जंगल में चले जाएं या फिर आप ऐसी जगह जो कि बांस वगैरह से झोपड़ी बनाते हैं तो वो कुछ इसी टाइप का बनाते हैं ताकि पानी जो है वो स्टोर ना करे और लीक ना हो, ठीक है। दे आर अनदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउस कॉल्ड मालोका विद द स्टीपली एस्लांटी रूफ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
Life of the people of the Amazon basin is slowly changing. In older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. तो वहां पर किस तरीके से जाते थे फॉरेस्ट में, या फिर वहां पर नेविगेशन रिवर के अंदर से होके जाते थे. इन 1970 ट्रांस अमेजन हाईवे made all part of the rainforest accessible. Aircraft and helicopter are also used for reaching various places. तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह भी पहुंच जाते हैं, बट उस टाइम पर ये पॉसिबल नहीं था, हाईवे वगैरह नहीं था, एयरक्राफ्ट नहीं था, तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अब हो चुका है. द इंडिजिनियस population was pushed out from the area of forest to settle in new area where they continue to practice their instinctual way of farming. The development activities are leading to gradual destruction of the biological diverse rainforest. तो यहाँ पर जैसे जैसे आप कंस्ट्रक्शन का काम होगा या फिर कोई भी डेवलपमेंट होता है, तो उसके जरिए क्या होता है, पहले तो हरे भरे खेत होते हैं, बट अब यहाँ पर इस तरीके की लैंड नजर आने लग गई है, क्योंकि यहाँ पर नए नए टेक्निकल नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ डेवलपमेंट हो रहा है. तो इस तरीके का ग्रेजुअली जो फॉरेस्ट थे वो अब कट किए जा रहे हैं. ठीक है, और इसे हम क्या भी बोलते हैं, हार्ट्स ऑफ लंग्स भी बोलते हैं अमेजन रिवर या अमेजन फॉरेस्ट. देन इस तरीके का हमें देखने को मिल रहा है. यू कैन सी डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन. द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एज द रेनफॉल एंड लश फॉरेस्ट टर्न इनटू द बैरन लैंड. जब आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है और वो डायरेक्टली लैंड के ऊपर जा रही है, तो वो जो लैंड है वो फर्टाइल ना होकर उसकी जो टॉप लेयर है जो फर्टाइल करती है, तो वो फ्लो होती जाती है और वो फिर वो बेसिन में गिर जाती है, वो ओशन में गिर जाती है, अटलांटिक ओशन में या कोई भी ओशन में. तो वो जो लैंड है वो फर्टाइल ना होकर बैरन हो जाती है. ठीक है, मतलब बंजर हो जाती है. गॉट इट. देन लाइफ इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो हमारी कंट्री में सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन. ठीक है, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फ्रॉम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. सबकॉन्टिनेंट कहाँ आएगा, जब यहाँ पर हम देखेंगे जो ये एरिया है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, यहाँ पर हमारा जो एरिया है दैट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न ये हम सब ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे या टेम्परेट जोन हम इसे बोलते हैं. ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. द बेसिन लाइन इन द सब ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है, दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 degree north latitude, that is called subtropical region. The tributaries of the river Ganga like Ghagra, Son, Chambal, Ghagra, Ghatak, Koshi tributaries are of the Brahmaputra. Drain it. ये क्या करती है, ब्रह्मपुत्र में गिर जाती है. जैसे कि यहाँ से गंगा रिवर जो जाती है वो ऐसे ड्रेन होते हुए यहाँ पर गिर जाती है, और जो गंगा और यमुना ब्रह्मपुत्र का यहाँ पर मिलन होता है, देन यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है. Got it? Look at the atlas. जैसे कि अभी मैंने देखा tributaries of river ब्रह्मपुत्र, ये मैंने आपको दिखाया. He plained the Ghagra and Brahmaputra, the mountain and the foothill of the Himalaya. तो ये जो रिवर है ये कहाँ से होती है, हिमाचल के जो एरिया से है, ये एरिया हिमाचल का है. देन इससे होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम से होते हुए ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है. गॉट इट. एंड सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ दिस रिवर. ऑक्सबो लेक डॉट एंड प्लेन एरियाज. ऑक्सबो लेक, जब आप मेरा चैप्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट सेकंड देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया कि ऑक्सबो लेक क्या होती है. द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट. द मॉनसून brings rain from mid-June to mid-September. The summer are hot and winter are cool. The look map of India. यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा देखने को मिलता है. ठीक है. रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज डिफरेंट नेम इन डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बॉक्स में ये बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र के कितने नाम है और कौन कौन से रीजन में उसके कौन कौन से नेम है. ठीक है, आपका ये होमवर्क है. पॉपुलेशन डेंसिटी, इट मींस नंबर ऑफ पर्सन दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. द पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तराखंड इज 189, while
डेंसिटी ऑफ वेस्ट बंगाल 1029 एंड बिहार ऑफ 1102। तो यहाँ पर अलग अलग डेंसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉपुलेशन डिवाइड है। देन वी विल सी the basin area has varied topography. The environment plays a dominant role in the distribution of the population. अब लोगों को अभी पता है जैसे कि जिस एरिया में बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है, वाटर फैसिलिटीज होती हैं, जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है, वहीं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो ये इन्वायरमेंट का फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है कि कहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है। अब आप लोगों को पता होगा कि सिटीज एरियाज में क्यों इतनी पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है। वहीं आप गांव में जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ बहुत बड़े बड़े घर हैं, बहुत ज्यादा एरिया है और वहां पर लोग कम है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज बहुत कम है। इन जनरल the mountain area with steep slope have inhospitable terrain. जो माउंटेन एरिया है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्टीप है, क्योंकि वहां पर स्लोप्स बने हुए हैं, फिसलने का ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, सरफेस बहुत रेयर है, तो वहां पर बहुत कम आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। Therefore, less number of people live in the mountain area of the Ganga-Brahmaputra basin. The plain area provide the most suitable land for the human habitation. जहाँ प्लेन होगा, जहाँ सरफेस एकदम उबड़ खाबड़ नहीं होगा, एक जैसा होगा, वहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। Then soil is fertile, fertile soil होनी चाहिए। Agriculture is the main occupation of the people where flat land is available to grow crop. The density of population of the plain is very high. The main crop is paddy. तो यहाँ पर हमें पैडी जो क्रॉप है वो देखने को मिल रही है। Since cultivation of paddy requires sufficient water, it is grow in the area where the amount of rainfall is high. तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, एंड साउदर्न पार्ट जो हमारा इंडिया का है, वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड, तो वहां पर भी आपको रेनफॉल देखने को मिलती है। तो ये क्रॉप जो है वो वहां पर सबसे ज्यादा होती है, ग्रो होती है कहाँ पर, जहाँ पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। ओके, लेट्स सी हमारी जो पैडी की कल्टीवेशन होती है वो किस तरीके से होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैडी का खेत है, देन यहाँ पर लोग इसमें वर्क कर रहे हैं। ओके, ठीक है। नाउ वीट मेज maize, sorghum, gram and millet are the most other crop that are grown. Cash crop like जो cash crop होते हैं like sugar cane and jute are also grown. Now cash crop like sugar cane and jute are also grown. तो यहाँ पर सुगर केन एंड जूट भी उगाए जाते हैं। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन। जैसे कि आपको बनाना जो है एरिया कौन से एरिया में सबसे ज्यादा मिलता है, तो ये ज्यादा फेमस है केरला और कर्नाटका साइड। इन द वेस्टर्न बंगाल एंड असम टी इज ऑल्सो ग्रोन इन प्लांटेशन। जो वेस्ट बंगाल में और असम में सबसे ज्यादा क्या उगाई जाती है, टी उगाई जाती है। देन सिल्क इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन पार्ट ऑफ बिहार एंड असम। जो सिल्क की खेती होती है, सिल्क की कल्टीवेशन होती है, कहाँ पर होती है, बिहार और असम में। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल crop are grown and terrace. The vegetation cover of the area varies according to type of landforms. In the Ganga and Brahmaputra plain, tropical deciduous trees grow along with tea, sal and people. Thick bamboos grow are common. In the Brahmaputra plain, the delta area, delta क्या होता है, जहाँ पर जो रिवर है वहां पर गिरती है और सबसे ज्यादा वहां पर जो गंदगी है वो साथ में लेकर गिरती है और वहां पर गंदगी जो है इकट्ठी हो जाती है। डेल्टा एरिया इज कवर विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट, और यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट उगाए जाते हैं। इन पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, coniferous trees like pine, deciduous fir can be seen
because climate is cool, slopes are steep. There is a variety of wildlife in the basin. In the basin, elephant, tiger, deer and monkey are the common. तो इस वाइल्ड लाइफ जो बेसिन है वहाँ पर एलिफेंट मोस्टली प्रॉब्लमली पाए जाते हैं. देन टाइगर, डियर एंड monkeys are common. Then one rhino or one horned rhino is found in the Brahmaputra plain. In the delta area, Bengal tiger, crocodile and alligator are found. Aquatic life abound in the fresh water, the lakes and Bay of Bengal. The most popular variety of the fish are rock, catla and hilsa. Fish and rice is the staple diet of the people living in this area. आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग तरीके की वेजिटेशन हमें यहाँ पर पाई जाती है, अलग अलग तरीके के हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं. और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वहाँ पर अलग अलग क्लाइमेट जोन होने की वजह से वहाँ पर उसी टाइप के जो एनिमल्स हैं क्लाइमेट उन्हें सुटेबल करते हैं, तो वैसे ही वहाँ पर एनिमल्स एंड प्लांट्स पाए जाते हैं. तो अलग अलग जगह पर ऐसा नहीं है कि हर एनिमल्स एवरी जगह हो, अर्थ के हर एक कोने पर हो, नहीं. उनके लिए खास करके खास क्लाइमेट होना चाहिए so that they can survive on that particular area. Okay. तो टेरेस के बारे में देख लेते हैं. टेरेस आर बिल्ट ऑन steep slope to create flat surface on which crop are grown. तो जो माउंटेन एरिया हो गया, स्लोपिंग स्टीप है, तो वहाँ पर किस तरीके से खेती उगाई जाती है ताकि जो वो सरफेस है वहाँ पर भी क्रॉप उग सके. ठीक है. द स्लोप इज रिमूव दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ. और इससे भी क्या होगा, जब वहाँ पर क्रॉप्स होंगी तो जो वाटर है वो एकदम से जो सोइल है, टॉप सोइल है स्टीप ऑन स्लोप की माउंटेन पर, तो वो क्या होगा, वो फ्लो नहीं होगी. ठीक है. देन लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. और केस स्टडी हम यहाँ पर देखते हैं. विनोद इज अ फिशरमैन लिविंग इन द मतवाली मोन विलेज के अंदर इन ऑफ द बिहार. ही इज अ हैप्पी मैन टुडे विद द एफर्ट ऑफ द फ्लो फिशरमैन रविंदर, किशोर एंड राजीव अदर्स ही क्लीन द मोन और ऑक्सफोर्ड लेक टू कल्टिवेट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिश. जो फिश है, फिश भी बहुत सारे टाइप की होती है, तो उसके लिए द लोकल वीड वेलिनेरिला एंड हेड्रिला दैट ग्रोन इन द लेक इज द फूड ऑफ द फिश. तो ये फिश के नेम है ना. द लैंड अराउंड द लेक इज फर्टाइल. अराउंड द लैंड जो है वो बहुत फर्टाइल है. ही शो क्रॉप्स, वो क्रॉप्स को भी साथ में उगा लेते हैं जैसे पैडी, मेज, पल्सेस इन दिस फील्ड. क्या आप देख सकते हैं. द बेफेलो इज यूज्ड प्लग द लैंड. और जो बेफेलो है उसे भी यूज करते हैं ताकि जो लैंड है उसको वो जो ऊपर की सोइल है वो हटा सके. द कम्युनिटी इज सेटिस्फाइड. और जो कम्युनिटी है वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है. देयर इज इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, इनफ फिश टू ईट एंड इनफ फिश. जो है फिश वो खाने के लिए भी पर्याप्त है. ठीक है. अब हम यहाँ पर क्लीन लेक देखते हैं और पोल्यूटेड लेक देखते हैं. तो जो क्लीन लेक है वो इस तरीके से हमें साफ सुथरी नजर आती है, वाटर एकदम क्लीन होता है. और जहाँ पर ये पोल्यूटेड लेक है जैसे डेल्टा यहाँ पर होता है, तो वहाँ पर की सिचुएशन इस तरीके से होती है. वहाँ पर मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वहाँ पर उग जाते हैं. ठीक है. देन टू सेल द मार्केट फिश जो होती है उसे सेल करते हैं. दे हैव इवन बिगन सप्लाई टू नेबर टाउन. अपने नेबरिंग स्टेट में, टाउन्स में सप्लाई करते हैं. देन कम्युनिटीज लिविंग हार्मनी और विद द नेचर. और कम्युनिटी उनकी सेटिस्फाइड रहती है और आराम से रहती है एज लॉन्ग एज पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम नियर बाई टाउन्स डू नॉट फाइंड देयर वे इनटू लेक वाटर. फिश कल्टीवेशन विल नॉट फेस एंड थ्रेट. तो ऐसी जगह पर जब वहाँ पर होती है तो वहाँ पर जो फिश वगैरह है, कल्टीवेशन है, वहाँ पर उस चीज को कल्टीवेट करने में कोई प्रॉब्लम और कोई थ्रेट या कोई दिक्कत नहीं आती. टू कंजर्व द रिवर गंगा, नमामि गंगा प्रोग्राम हैज बीन initiated by our Prime Minister to accelerate the effort to achieve universal sanitation coverage and to put forth sanitation. The Prime Minister of India launched Swachh Bharat Mission on 2 October 2014. Then Ganga Brahmaputra plains has several big towns and cities. The cities of Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata, all with the population of more than 10 lakhs located along the river Ganga. तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं. The wastewater from these towns and industries is discharged into the river. और जो यहाँ पर जितने भी आसपास में फैक्ट्रीज हैं या फिर इंडस्ट्रीज हैं
तो वो क्या करती है, जितना भी हम क्या पॉल्यूटेड डस्ट या फिर वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या करते हैं, फ्लो कर देते हैं रिवर के अंदर। दिस लीड टू द पॉल्यूशन ऑफ रिवर, और इसकी वजह से जो रिवर है वो पॉल्यूट हो जाती है। ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द प्लेन एरिया। अगर यहाँ पर प्लेन एरिया में देखेंगे, द रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ से हम जा सकते हैं। द वाटरवेज इज द effective means of transport particular along with the river. Kolkata is an important port of river Hooghly. कोलकाता में सबसे ज्यादा इम्पोर्ट है वो वहाँ पर हुगली में है। The plain area also has a large number of airports. यहाँ पर हम टूरिस्ट के पर्पज से देख लेते हैं। The basin of ताजमहल on the bank of river, जो हमारा ताजमहल है जो लोग मोस्टली लोग टूरिस्ट पर देखने के लिए जाते हैं, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए, तो वो कहाँ पर है, यमुना बैंक के किनारे। इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना, बुद्धिस्ट स्तूपा इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, लखनऊ विद इट्स इमामबाड़ा, असम विद द काजीरंगा एंड मानस विद द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अरुणाचल प्रदेश with the district tribal culture are the same place हुआ। तो ये हमारे जो टूरिस्ट से रिलेटेड प्लेसेस हैं, जैसे कि ताजमहल में जाएंगे तो वहाँ पर हमें यमुना बैंक के बीच में मिलेगा आगरा में। देन इलाहाबाद में हम देखेंगे रिवर ऑफ गंगा है। देन यमुना और बुद्धिस्ट स्तूपा हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है और बिहार में। लखनऊ में क्या हमें इमामबाड़ा देखने को मिलता है। असम में हमें काजीरंगा एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलती है। और अरुणाचल प्रदेश विद द डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ प्लेस जो है वहाँ पर विजिट की जा सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो इसका मिशन है आप लोगों को इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करा सकूं।